फ्रिट्स सेशन 3। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। लास्ट सेशन में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि किस तरह से जयंतो को एक डॉल मिला था गिफ्ट के रूप में उसके अंकल से, जो उन्होंने स्विट्ज़रलैंड से ला के दिया था, और किस तरह से जयंतो दिन भर उस डॉल के साथ खेला करता था। उसके पेरेंट्स उसे मना भी करते थे तो भी वो नहीं सुनता था। तो लेट्स कंटिन्यू आफ्टर दैट। पेज नंबर 16। आई आस्क्ड व्हाट हैपेंड टू द डॉल। तो नैरेटर ने पूछा उस डॉल का क्या हुआ। जयंतो वॉज स्टिल डीप इन थॉट। हिज आंसर टू माई क्वेश्चन केम सो लेट। बाई दैट टाइम आई हैड स्टार्टेड टू थिंक दैट ही हैड नॉट हर्ड मी एट ऑल। बोला कि मैंने जब पूछा कि उस डॉल का क्या हुआ तो जयंतो कोई चीज़ के बारे में सोच रहा था, बहुत डीपली सोच रहा था, और उसके बाद उसका रिप्लाई इतना लेट आया कि मुझे लगा कि उसने शायद मेरा सवाल सुना ही नहीं हो। आई हैड ब्रॉट इट टू बूंदी, इट वॉज डिस्ट्रॉयड हियर। तो फिर जयंतो बोला कि मैंने उस डॉल को बूंदी अपने साथ लेके आया था मैं, और यहीं पर वो डॉल डिस्ट्रॉय हो गया था किसी वजह से। डिस्ट्रॉयड हाउ? जयंतो साइड। तो बोला कि डिस्ट्रॉयड कैसे हो गया? तो जयंतो बहुत दुखी से बोला, वी वर सिटिंग आउट ऑन द लॉन हैविंग टी। हम सब लॉन पे बैठ के चाय पी रहे थे। आई हैड केप्ट द डॉल बाई माई साइड ऑन द ग्रास। मैंने डॉल को अपने बगल में घास पे रखा। आई वॉज नॉट रियली ओल्ड इनफ टू हैव टी, बट आई इंसिस्टेड, एंड इन द प्रोसेस द कप टिल्टेड एंड सम ऑफ द हॉट टी फेल ऑन माई पैंट्स। बोला कि वैसे तो मैं बहुत छोटा था और मेरी चाय पीने की उम्र थी नहीं, फिर भी मैंने सबसे जिद किया कि मुझे चाय पीना है, और इस प्रोसेस में हुआ क्या, मैं शायद चाय ज़बरदस्ती पी रहा था तो कप टिल्ट हो गया और चाय मेरे पैंट पे गिर गया। आई रैन इनसाइड टू चेंज एंड केम बैक टू फाइंड दैट फ्रिट्स हैड डिसअपीयर्ड। तो मैं अपना पैंट चेंज करने के लिए अंदर गया, और जब चेंज करके बाहर आया तो क्या देखता हूँ कि फ्रिट्स वहाँ से गायब है। आई लुक्ड अराउंड एंड फाउंड क्वाइट सून दैट अ कपल ऑफ स्ट्रे डॉग्स वेर हैविंग अ नाइस टग ऑफ वॉर विथ फ्रिट्स। और जब मैं आके देखा तो क्या पता लगा, या मैं क्या देखा, कि कुछ कुत्ते लोग हैं जो आसपास के रास्ता के कुत्ते लोग, कपल ऑफ स्ट्रे डॉग्स, वेर हैविंग अ नाइस टग ऑफ वॉर विथ फ्रिट्स। तो वो कुत्ते लोग आपस में उस डॉल के साथ टग ऑफ वॉर जैसे खेल रहे, छीना झपटी कर रहे। Although he didn't actually come apart, his face was battered beyond recognition and his clothes were torn. In other words, Fritz did not exist for me anymore. He was dead. तो कुत्ते लोग के अटैक के बाद फ्रिट्ज जो डॉल था उसका पूरा चेहरा बिगड़ चुका था बुरी तरह से, उसके पूरे कपड़े फट चुके थे, और ऐसा हो गया था कि अब मैं उस डॉल से खेल नहीं सकता था। तो फॉर मी फ्रिट्स एग्जिस्टेड नो मोर, इट वॉज डेड। एंड देन जयंतोस स्टोरी इंट्रिग्ड मी। और उसके बाद, और जयंतो का जो स्टोरी था उसमें नैरेटर को भी थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा था, और नैरेटर उससे पूछा उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या किया तुमने, वॉट कुड पॉसिबली हैपन आफ्टर दैट। तो जयंतो बोलता उसके बाद क्या हो सकता है। आई अरेंज्ड हिज फ्यूनरल, दैट्स ऑल। बोला कि किसी के मरने के बाद क्या होता है, फ्यूनरल होता है। तो वैसे मेरा डॉल मर गया तो मैंने उसका फ्यूनरल कर दिया। मीनिंग? बोला फ्यूनरल, एक डॉल का फ्यूनरल। वो बोला, मतलब बोलना चाहता था तुमने क्या किया ऐसा फ्यूनरल में। तो जयंतो बोलता है, आई बरीड हिम अंडर द देवदार ट्री। आई हैड वॉन्टेड टू मेक अ कॉफिन। मैं एक कॉफिन बनाना चाहता था, पर कॉफिन तो नहीं बना पाया, उसे देवदार ट्री के नीचे गाड़ दिया। फ्रिट्स वॉज आफ्टर ऑल अ यूरोपियन। और फ्रिट्स जो था एक्चुअली यूरोपियन था, तो यूरोपियन लोग को तो ज़मीन में गाड़ा जाता है कॉफिन में डाल के, तो मैं भी वही करना चाहता था। बट आई कुड फाइंड नथिंग, नॉट इवन अ लिटिल बॉक्स। पर मुझे कोई बॉक्स या कॉफिन मिला नहीं। सो इन द एंड आई बरीड हिम जस्ट लाइक दैट। तो एंड में मैंने उसको ऐसे ही जमीन में पेड़ के नीचे गाड़ दिया। एट लास्ट द मिस्ट्री ऑफ देवदार ट्री वॉज सॉल्व्ड। तो वही नरेटर बोल रहा है, सुबह से देवदार ट्री के पीछे क्यों पड़ा हुआ है, वो क्यों
डिओड्रेंट ट्री खोज रहा था, अब जाके याद आया, क्योंकि मॉर्निंग में तो उसे याद नहीं आया था ना कि बात क्या है। में जब जयंतो को डिओड्रेंट ट्री वो ढूंढ रहा था, तब उसे याद नहीं आया था कि वो क्यों डिओड्रेंट ट्री ढूंढ रहा है और आखिर डिओड्रेंट ट्री से कनेक्शन क्या है। अब जाके ये मिस्ट्री सॉल्व हुआ। वी वेंट टू बेड अराउंड 10। बोला हम लोग 10 बजे रात हो चुका था अराउंड, तब हम लोग सोने के लिए गए। आवर रूम वॉज अ लार्ज वन एंड आवर बेड्स हैड बीन नीटली मेड। हम लोग का रूम बहुत बड़ा सा था और हमारे बिस्तर बहुत अच्छे से लगाए हुए थे। नॉट बीइंग यूज्ड टू डूइंग लॉट ऑफ वॉकिंग, आई वॉज फीलिंग रादर टायर्ड आफ्टर द डेज एक्टिविटीज़। बोला कि हम लोग को बहुत ज़्यादा चलने की आदत नहीं है, स्पेशली नरेटर को। तो बोला कि आज हम लोग जहाँ गए थे तो पूरा वो गार्डन घूम रहे थे, इतना चलना हुआ, तो मैं बहुत थक गया था। आई वॉज फीलिंग रादर टायर्ड आफ्टर डेज एक्टिविटीज़। बिसाइड्स द बेड वॉज वेरी कंफर्टेबल, और जो वहाँ पर बेड था वो भी बहुत कंफर्टेबल था। आई फेल asleep barely 10 minutes आफ्टर हिटिंग द पिलो। तो पिलो पे जैसे ही मैंने सर रखा, मुझे बहुत जल्दी 10 मिनट के अंदर नींद आ गई। अ स्लाइट नॉइज वोक मी अ लिटिल लेटर। पर थोड़ी देर बाद कुछ आवाज़ हुई और मैं उठ गया। आई टर्नड ऑन माई साइड एंड फाउंड जयंतो सिटिंग अप ऑन हिज बेड। और मैं जब अपने उठ के क्या देखता हूँ, अपने साइड में देखा तो देखता हूँ जयंतो अपने बेड पे बैठा हुआ है। The table lamp by his bed was switched on, and in its light, it was easy to see the look of anxiety on his face. तो मैं साइड में देखा, जयंतो उठ के बैठा हुआ था और उसके बगल का टेबल लाइट ऑन था। तो उस रोशनी में जब उसका चेहरा देखा तो क्या देखता हूँ कि वो बहुत एंग्जाइटी वाले कंडीशन में, ही इज़ वेरी एंशियस, कुछ डरा हुआ सा है। बात क्या है आखिर? आई आस्क्ड व्हाट इज इट, आर यू नॉट फीलिंग वेल? तो बोला क्या बात है जयंतो, तुमको तबीयत ठीक नहीं है क्या? इंस्टेड ऑफ आंसरिंग माई क्वेश्चन जयंतो आस्क्ड मी वन हिमसेल्फ। तो मैंने जब उससे पूछा कि इसका तबीयत तो ठीक है ना, तो वो मेरे जवाब तो दिया नहीं, उल्टा मेरे से एक सवाल पूछ बैठा। क्या पूछा? डू यू थिंक दिस सर्किट हाउस हैज़ गॉट स्मॉल एनिमल्स, आई मीन थिंग्स लाइक कैट्स और माइस? तो बोला क्या तुम्हें लगता है कि ये सर्किट हाउस में कुछ छोटे छोटे एनिमल्स है, जैसे चूहा या बिल्ली? आई शुडंट बी सरप्राइज्ड इफ इट डज, वाई? बोला कि हो भी सकता है, मैंने देखा नहीं, पर अगर हो भी तो इसमें आई वोंट बी सरप्राइज्ड, पर तुम क्यों पूछ रहे हो? समथिंग वॉकड ओवर माई चेस्ट, दैट्स वॉट वोक मी। बोला कुछ ऐसा छोटा सा जानवर था या क्या था, वो मेरे चेस्ट के ऊपर से चल के गया और उसी वजह से मैं उठ गया। रैट्स एंड माइस यूजुअली कम इन थ्रू ड्रेन्स, बट आई हैव नेवर नोन देम टू क्लाइंब ऑन द बेड। बोला कि रैट और माइस ड्रेन से आते हैं जनरली, पर उन्हें मैं कभी बेड पे क्लाइंब करते हुए नहीं देखा। दिस इज द सेकेंड टाइम आई हैव वोकन अप एक्चुअली। द फर्स्ट टाइम आई हैड हर्ड अ शफलिंग नॉइज नियर द विंडो। तो जयंतो बोल रहा है ये तुम जो मुझे देख रहे हो, ये सेकेंड टाइम मैं उठा हूँ। मैं इस अभी से पहले भी एक बार उठा था, विंडो में कुछ अजीब सा आवाज़ हुआ था, कुछ सफलिंग सा नॉइस हुआ था और उस आवाज़ से मैं उठ गया था। फिर मैं जैसे तैसे सोया और अब मैं देखता हूँ कि मेरे छाती के ऊपर से कोई चल के जा रहा है। तो उसके बाद क्या हो गया, मुझे और भी ज़्यादा डर लग गया और मैं उठ गया। ओह, इफ़ इट वॉज नियर द विंडो इट इज़ मोर लाइकली टू बी कैट। तो बोला अच्छा, अगर विंडो से कोई आया है तो डेफिनेटली कैट होगा। यस बट जयंतो स्टिल साउंडेड डाउटफुल। उसको अभी भी डाउट था कि ये कैट था या कुछ और। आई सेड डिडंट यू सी एनीथिंग आफ्टर यू स्विच द लाइट ऑन? तो मैंने जयंतो से पूछा तुमने जब लाइट ऑन किया, स्विच ऑन किया, तो क्या तुम्हें कैट या रैट कुछ नज़र नहीं आया? नथिंग, बट देन आई डिडंट स्विच इट ऑन इमीडिएटली आफ्टर ओपनिंग माई आईज। To tell you the truth, I felt rather scared at first, but when I did switch it on, there was nothing to be seen. तो जयंतो बोल रहा है मैंने तुरंत लाइट नहीं जलाया, मैं थोड़ा डर गया था और उसके बाद थोड़ी देर बाद जब लाइट जलाया तो कुछ दिखा नहीं मुझे। That means whatever came in must still be in the room. तो इसका मतलब तो यही हुआ कि जो भी चीज़ आया था अभी वो रूम पे ही होना चाहिए।
वेल सिंस बोथ द डोर्स आर बोल्टेड फ्रॉम इनसाइड, क्योंकि दोनों दरवाजे अंदर से अच्छी तरह से बंद है, तो जो भी अंदर आया वो बाहर कैसे गया होगा, वो तो बाहर जा नहीं पाएगा. I rose quickly and searched under the bed, behind our suitcase, and everywhere else in the room. I could not find anything. बोला कि मैं सब जगह इधर उधर ढूंढा पर मुझे कुछ नहीं दिखा. The door to the bathroom was closed. बाथरूम का जो डोर था वो बंद था. I opened it and was about to start another search when Jayanto called out to me softly, शंकर. बोल रहा है कि मैं दरवाजा बाथरूम का खोल के दोबारा एक बार सर्च करने ही वाला था कि जयंतो ने मुझे आवाज लगाई. आई केम बैक टू द रूम. मैं दोबारा रूम पे आ गया. जयंतो वॉज स्टेयरिंग हार्ड एट द कवर ऑफ हिज क्विल्ट. तो जब मैं रूम पे आया तो क्या देखता हूँ, जयंतो अपना जो रजाई था या कंबल था उसका जो कवर था उसके ऊपर बड़े ध्यान से देख रहा है. अपॉन सीइंग मी ही पुल्ड अ पोर्शन ऑफ इट नियर द लैम्प एंड सेड, लुक एट दिस. और मेरे को देख के वो कुछ पोर्शन को लैंप के बगल में ले गया और मुझे दिखाया, देखो ये दाग. आई बेंट ओवर द क्लोथ एंड सॉ टाइनी ब्राउन सर्कुलर मार्क्स ऑन इट. और मैं जब क्लोथ को ध्यान से देखा तो क्या देखता हूँ, उसके ऊपर कुछ टाइनी ब्राउन सर्कुलर मार्क्स बने हुए थे. आई सेड, वेल दीज कुड हैव बीन मेड बाय ए कैट. तो मैंने कहा हो सकता है ये निशान कैट ने बनाया हो. जयंतो डिड नॉट से एनीथिंग. जयंतो ने कुछ नहीं कहा. इट वॉज ऑब्वियस दैट समथिंग हैड डीपली डिस्टर्ब्ड हिम. बोला ये ऑब्वियस था कि कुछ तो ऐसा था जिसने जयंतो को बहुत डीपली डिस्टर्ब किया था. बट इट वॉज 2:30 इन द मॉर्निंग. आई सिंपली हैड टू गेट अ लिटिल मोर स्लीप. पर नैरेटर बोल रहा है पर अभी दिन के यानी रात के 2:30 बजे थे. आई सिंपली हैड टू गेट लिटिल मोर स्लीप. मुझे थोड़ा सा और नींद अपना पूरा करना था. और आई न्यू आई वुड जस्ट कीप फीलिंग टायर्ड. बोला कि अगर मेरा नींद पूरा नहीं होगा तो मैं सारा दिन बहुत टायर्ड फील करूँगा और पूरा दिन मेरा बर्बाद हो जाएगा. एंड वी हैड प्लान्स ऑफ डूइंग अ लॉट ऑफ साइट सीइंग द फॉलोइंग डे. और नेक्स्ट दिन मॉर्निंग में हम लोग का प्लान बहुत सारा साइट सीइंग देखने का था. So after murmuring a few soothing words such as don't worry, I am here with you, and who knows, those marks may have been on your quilt already when you went to bed, I switched off the light once more and lay down. मैंने कुछ सूदिंग वर्ड्स कहे जयंतो से कि चिंता मत करो, मैं हूँ, कुछ भी होगा मैं देख लूँगा, या हो सकता है कि ये क्विल्ट पे दाग पहले से हो, तुम्हें अभी नज़र आया हो. इस तरह का कुछ सूदिंग वर्ड्स कहा, अपना लाइट बुझाया और मैं सो गया. I had no doubt that Jento had only had the bad dream. और बोल रहा है मुझे पर्सनली अगर मेरा ओपिनियन पूछा जाए तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, जयंतो ने कोई बुरा सपना देखा हो. All those memories of his childhood had upset him, obviously, and that was what had led to his dreaming of cat walking on his chest. बोला कि उसका जो इतना सारा चाइल्डहुड मेमोरीज है उसके वजह से उसके दिमाग में यही सब मेमोरीज चल रहा है और सपना में भी उसने देखा होगा कि कोई कैट उसके चेस्ट के ऊपर से चलाया. आई स्लेप्ट साउंडली फॉर रेस्ट ऑफ द नाइट. रेस्ट ऑफ द नाइट मैं आराम से सोया रहा. इफ देयर वॉज फर्दर डिस्टर्बेंस जयंतो डिड नॉट टेल मी अबाउट देम. बोला मुझे नहीं पता कि फर्दर कुछ डिस्टर्बेंस हुआ भी या नहीं. अगर हुआ भी होगा तो जयंतो ने मुझे कुछ नहीं बताया. बट आई कुड सी इन द मॉर्निंग दैट ही हैड नॉट स्लेप्ट वेल. पर मॉर्निंग में मैं देख सकता था कि जयंतो ने ठीक से सोया नहीं है रात भर. टू नाइट आई मस्ट गिव हिम वन ऑफ द ट्रैंक्विलाइजर आई ब्रॉट विथ मी, आई थॉट. बोला कि आज रात को टू नाइट आई मस्ट गिव हिम वन ऑफ द ट्रैंक्विलाइजर्स आई बॉट विथ मी, आई थॉट. बोला आज रात को मैंने कुछ ट्रैंक्विलाइजर्स में लेके आया हूँ, मैं उसे दूंगा या मुझे देना चाहिए, आई थॉट. वी फिनिश्ड आवर ब्रेकफास्ट बाय 9. सुबह 9 बजे तक उन लोगों ने अपना ब्रेकफास्ट पूरा कर लिया. एज वी हैड प्लान्ड एंड लेफ्ट फॉर द फोर्ट, द कार हैड ऑलरेडी बीन अरेंज्ड. बोला कि जैसा कि हमने प्लान किया था कि आज हम फोर्ट जाएंगे घूमने के लिए, कार पहले से अरेंज था. इट वॉज ऑलमोस्ट 9:30 बाई द टाइम वी रीच्ड. और हम लोग जब तक फोर्ट पहुंचे तब तक सुबह के 9:30 बज चुके थे.
अच्छा, ट्रैंक्विलाइजर, ट्रैंक्विलाइजर एक तरह का दवाई होता है जो टेंशन कम करने में काम आता है, ठीक है। ट्रैंक्विलाइजर क्या होता है यही पूछा ना। तो ट्रैंक्विलाइजर एक तरह का दवाई होता है जो एंग्जाइटी, टेंशन ये सब कम करने में काम करता है। तो लेट्स कंटिन्यू। सम ऑफ जयंतोस ओल्ड फॉरगटन मेमोरीज बिगैन कमिंग बैक। अब जैसे जैसे हम फोर्ट के पास गए, जयंतो का और भी कुछ पुराना पुराना याद वापस आने लगा, ठीक है। दो फॉर्चुनेटली दे हैड नथिंग टू डू विथ हिज डॉल। थैंक गॉड कि उस फोर्ट का मेमोरी का उस डॉल के मेमोरी के साथ कोई लेना देना नहीं था। In fact, his youthful exuberance made me think he had forgotten all about it. यानी वहाँ पर जाके, फोर्ट में जाके वो इतना ज़्यादा खुश था, इंजॉय कर रहा था कि मुझे तो लगा कि वो अपने डॉल के बारे में सब कुछ भूल चुका है। There's that elephant on top of the gate, he exclaimed. And the turrets, and here is the bed made of silver, and the throne. Look at that picture on the wall. I saw it the last time. तो ये सब कुछ एक्साइटमेंट में बोलते रहा, ये बेड देखो, वो थ्रोन देखो, ये देखो, वो देखो, मैं लास्ट टाइम भी आया था तो देखा था, ये सब वो बोलना। बट विद इन एन आवर हिज इंथुजियाज्म बिगैन टू वेन। पर 1 घंटा तक वो थोड़ा जोश में था, एंजॉय किया, उसके बाद उसका सारा इंथुजियाज्म खत्म होने लगा। आई वॉज सो इनग्रॉस्ड माई सेल्फ दैट आई डिड नॉट नोटिस इट एट फर्स्ट। मैं खुद वहाँ पर इतना एक्साइटेड था फोर्ट को देखने में कि मैं ये नोटिस भी नहीं कर पाया कि जयंतो का इंथुजियाज्म धीरे धीरे खत्म हो जा रहा है। बट वाइल वॉकिंग थ्रू द हॉल एंड लुकिंग एट द चेम्बर्स हैंगिंग फ्रॉम द सीलिंग, आई सडनली रियलाइज्ड जयंतो वॉज नो लॉन्गर वॉकिंग बाई माई साइड। वेयर वॉज ही? मैं वहाँ पर फोर्ट में चल ही रहा था कि बगल में सब कुछ सीलिंग और चेम्बर्स देखते देखते मैं चल रहा था कि अचानक से मैं रियलाइज किया कि जयंतो मेरे साथ नहीं है। कहाँ है जयंतो? उसे खोजना पड़ेगा। वी हैड अ गाइड विथ अस, बाबू हैज़ गॉन आउट ऑन द टेरेस, ही टोल्ड मी। हमारे साथ एक गाइड था, उसने बताया कि बाबू टेरेस पे गए। ठीक है, तो आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में व्हेन विल कंटिन्यू फ्रॉम नेक्स्ट पैराग्राफ। थैंक यू, होप आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। मिलते हैं हमारे नए सेशन में।